हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RLS एजुकेशन। आज के क्लास में होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 यूथ कंपटीशन टाइम से करवाया जाएगा। BPSC AEDO सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी सामान्य अध्ययन, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। सामान्य अध्ययन से कुल 100 प्रश्न पूछा जाएगा। BPSC AEDO एग्ज़ाम जो जनवरी 2026 में संभावित है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट जो है करवा दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल RLS एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ पे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं सभी वीडियो। आज होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एकीकृत समुदाय। प्रश्न संख्या 2। बुनकर मुद्रा योजना के तहत मार्जिन राशि मनी हेतु रियायती ऋण की अधिकतम मात्रा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10,000 रुपये। प्रश्न संख्या 3। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। प्रश्न संख्या 4। तीनों सेवाओं के लिए रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की स्थापना के लिए प्रथम बार किस कमेटी ने सिफारिश की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, के सुब्रह्मण्यम कमेटी। प्रश्न संख्या 4। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूमि। प्रश्न संख्या 6। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7। 7 राज्यों से घिरा हुआ है। प्रश्न संख्या 7। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 8। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किन जिलों में 5% से कम शहरीकरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कैमूर और समस्तीपुर। प्रश्न संख्या 9। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1205 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 10। बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी,
पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान। प्रश्न संख्या 11, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन विस्तृत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 12, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। प्रश्न संख्या 13, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1733 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 14, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, रॉबर्ट मोंटगोमरी। प्रश्न संख्या 15, जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 16, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमैनॉइड रोबोट का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्टिमस। प्रश्न संख्या 17, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भोजन संदूषण। बी, जल उत्पन्न बीमारी। सी, वायु उत्पन्न बीमारी। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 18 है, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पदों से CO2 का निष्पादन किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सी, 3 होगा। प्रश्न संख्या 19, हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शार्क के मामले में। प्रश्न संख्या 20, लार का कार्य परिवर्तन करना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टार्च को माल्टोज में रूपांतरण। प्रश्न संख्या 21, नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विलगन तथा उत्परिवर्तन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल RLS एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 22, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 23, DNA की खोज किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं।
प्रश्न संख्या 24, HCl में रासायनिक आबंध की प्रकृति होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सहसंयोजी। प्रश्न संख्या 25, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी CHNO। प्रश्न संख्या 26, यूरिया की पहचान की जा सकती है। राइट आंसर ऑप्शन ए बाइर्यूरेट परीक्षण द्वारा। प्रश्न संख्या 27, किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जाइमेज। प्रश्न संख्या 28, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1000 गुना कम हो जाएगी। प्रश्न संख्या 29, रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पानी का उबलना। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दही। प्रश्न संख्या 31, भू स्थिर उपग्रह घूमता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी स्थिर ऊंचाई पर। प्रश्न संख्या 32, सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 रंगों को क्रम में खाली स्थान के रूप में दर्शाया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विवग्योर। प्रश्न संख्या 33, फोटोन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा। प्रश्न संख्या 34, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रिज्म द्वारा। प्रश्न संख्या 35, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंगे, बी में अनुदैर्ध्य तरंगे, सी में है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तीनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रकाश की तरंग जो है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और विद्युत चुंबकीय तीनों होगा। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी विकिरण के पास। प्रश्न संख्या 37, मानव कान की श्रवण प्रास क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। प्रश्न संख्या 38, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली LCSS स्थापित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न संख्या 39, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में। प्रश्न संख्या 40, 1950 में भारत के योजना आयोग का गठन हुआ था। इसका
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकारी आदेश से। प्रश्न संख्या 41 है, दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 42 है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय। प्रश्न संख्या 43, किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, SDR। प्रश्न संख्या 44, भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना नई की अवधि संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1980 से 1985। प्रश्न संख्या 45, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 46, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, श्री MC सितलवाड़। प्रश्न संख्या 47, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपना शपथ लेने के तुरंत बाद बिमल जुल्का द्वारा सूचना आयुक्त के रूप में इनमें से किसे शपथ दिलाई गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमिता पंडोग। प्रश्न संख्या 48, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रिट। प्रश्न संख्या 49, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 50, पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 51, सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल द्वारा। प्रश्न संख्या 52, स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कानून समिति का। प्रश्न संख्या 53, उप राष्ट्रपति का सेवा काल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 54, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352 के तहत। प्रश्न संख्या 55, संविधान की आत्मा क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का
28वां राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था बिहार से। प्रश्न संख्या 57, निम्न में से कौन सा वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन जो है वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये वाहन प्रदूषण के भाग हैं। प्रश्न संख्या 58, यूएनईपी मुख्य रूप से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जैव विविधता के संरक्षण से। प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 59, रियो दी जेनेरियो प्रसिद्ध है क्योंकि? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वहाँ पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। प्रश्न संख्या 60, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 21%। 21% जो है ऑक्सीजन है वायुमंडल में। प्रश्न संख्या 61, पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नियतिवाद को, बी नव नियतिवाद को और सी वैज्ञानिक नियतिवाद को। तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा, 5 में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 62 है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2001 की जनगणना के अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 324 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। प्रश्न संख्या 63 है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 64 होगा, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिहार जनसंख्या में तीसरा है और क्षेत्रफल में 12वीं राज्य है। प्रश्न संख्या 65, अग्निवृत्त को इस संदर्भ से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रश्न संख्या 66, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घूमते न्यूट्रॉन तारा। प्रश्न संख्या 67, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बुध। प्रश्न संख्या 68, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में खाली स्थान लेता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 84 वर्ष। प्रश्न संख्या 69, कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मलेशिया में सबसे ऊंची शिखर कोटा किनाबालू है। प्रश्न संख्या 70, खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी काबुल और इस्लामाबाद को।
प्रश्न संख्या 71, यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। प्रश्न संख्या 72, भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित निम्नलिखित समितियों को सही क्रम में गठन की तिथि चुनिए। अलग समिति होगा, उसके बाद लकड़ावाला समिति, उसके बाद तेंदुलकर समिति, उसके बाद सी रंगराजन समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3124। प्रश्न संख्या 73 है, निम्नलिखित स्थानों में से भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोकामा। प्रश्न संख्या 74, वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 75, विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना खाली स्थान कालेश्वरम कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। प्रश्न संख्या 76, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। प्रश्न संख्या 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास। धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जिला है मुंगेर, जमुई, नवादा। प्रश्न संख्या 78 है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है भुवन पहाड़िया। गोरा, खासी और जयंतिया जो है मेघालय पठार का भाग है, भुवन पहाड़िया नहीं होगा। प्रश्न संख्या 79, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाथुला। प्रश्न संख्या 80, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, M.N. रॉय। प्रश्न संख्या 81, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1920 में। प्रश्न संख्या 82, गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, श्रीपद डांगे। प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गीता रहस्य। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 84, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जॉर्ज ऑरवेल।
प्रश्न संख्या 85, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिरसा मुंडा। प्रश्न संख्या 86, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंहभूम, झारखंड के सिंहभूम जिले में। प्रश्न संख्या 87, 1875 के ढक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। प्रश्न संख्या 88, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सूरत में। प्रश्न संख्या 89 है, महाराजा रंजीत सिंह का संबंध था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सुकरचकिया मिसल से। प्रश्न संख्या 90, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सारण। प्रश्न संख्या 91, उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इब्नुल अरबी। प्रश्न संख्या 92, अनहलक का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैं खुदा हूँ। प्रश्न संख्या 93, उर्दू एक नई भाषा के रूप में विकसित की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, धार्मिक ध्येयों के द्वारा। प्रश्न संख्या 94, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ विद्यमान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एलोरा। एलोरा में बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों शैलकृति द्वारा बना। प्रश्न संख्या 95, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर बृहदर्थ होगा। प्रश्न संख्या 96, मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अशोक। प्रश्न संख्या 97, कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 98, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सातवाहनों द्वारा शीशे के सिक्के सबसे अधिक जो है जारी किया गया। प्रश्न संख्या 99, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, धर्मपाल। प्रश्न संख्या 100, वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।